अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है वैलिडिटी ऑफ निकाह विदाउट काजी और मौलवी। मौलवी या काजी के बगैर निकाह की क्या हैसियत है, ये आज हम देख रहे हैं। अगर निकाह होता है बगैर काजी के हम निकाह करते हैं, बगैर मौलवी के हम निकाह करते हैं, बगैर निकाह रजिस्ट्रार के हम अगर निकाह करते हैं तो उस निकाह की क्या हैसियत होगी। देखिए अंडर सेक्शन 252 है, उसमें एसेंशियल दी गई हैं, ज़रूरियात दी गई हैं। मोहम्मद अल्लाह में ये कहा गया है कि निकाह के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। देखिए निकाह के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रपोजल है और एक्सेप्टेंस है। एक पार्टी प्रपोजल दे और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करे, और इसके अलावा एक ही मजलिस में होनी चाहिए, एक ही मीटिंग होनी चाहिए, और इसके अलावा फ्री कंसेंट होनी चाहिए। दोनों जो है एडल्ट होने चाहिए और उनकी आजादाना मर्जी होनी चाहिए, और इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस होना चाहिए। विटनेस के लिए कहा गया है कि 2 मेल विटनेस जरूरी है, या अगर एक मेल है तो फिर 2 फीमेल होना चाहिए। अब अगर हम देखा जाए सेक्शन 252 में ये कहीं भी नहीं लिखा कि निकाह के ज़रूरत में ये ज़रूरी है कि मौलवी या काजी आपके साथ होना चाहिए। मौलवी या काजी आपका निकाह पढ़वाए या निकाह रजिस्ट्रार हो जो आपका निकाह पढ़वाए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लड़का और लड़के की गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल निकाह का नाम है। यही शरई निकाह है, यही एक इस्लामिक निकाह है, और ये एक सुन्नत है, मुस्तहब है कि निकाह का खुतबा हो, मगर ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। ऑफ कोर्स जो निकाह पढ़ाने वाला वो खुतबा पढ़ता है और दुआ करता है, तो ये एक मुस्तहब है, ये एक सुन्नत है, मगर ज़रूरी नहीं है। इसके बगैर भी निकाह वैलिड होगा, इसके बगैर भी निकाह हो सकता है, जिसमें एज़ पर देखें अगर हम बात करते हैं एज पर लॉ जो किया गया, एज पर लॉ में तो यही कहा गया है कि विटनेस की मौजूदगी में एक मजलिस में इजाब व कबूल होता है, वो निकाह हो जाता है। और निकाहनामा तैयार करना, रिटर्न तैयार करना, दोनों पार्टी के दस्तखत करना, मौलवी या काजी ये ज़रूरी नहीं है। ना तो दस्तखत ज़रूरी है, ना लिखा ज़रूरी है, और ना ही मौलवी या काजी का होना, खुतबा होना ये ज़रूरी भी नहीं है। ये सिर्फ अगर हम देखते हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 61 को देखते हैं, उसके तहत हर शादी अंडर सेक्शन 5 है कि जो भी शादी होगी उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। इस लॉ के तहत अगर कोई शादी होती है वो लॉ कहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन उसकी कराएं, रिटर्न होनी चाहिए। उसका वजह ये कानूनी नुक्ता नज़र से उसके बहुत से फ़ायदे हैं अगर वो चीज़ रिटर्न है, तहरीरी तौर पर है। तो डॉक्यूमेंट्स की कभी भी जब ज़रूरत पड़ती है तो बाबा की ज़रूरत वो डॉक्यूमेंट पेश किए जा सके, खासकर हक महर के मैटर्स में बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जब लड़का और लड़के एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके अलावा वो समझा जाएगा ऑफ कोर्स ये मैरिड है, ये शादीशुदा हैं, और वो शादी को माना जाएगा। मगर बहुत सी ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर्टी की, आगे ट्रांसफ़र का मैटर आता है, इनहेरिटेंस का मैटर आता है, बच्चों के आगे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, बाहर पासपोर्ट बनने के लिए ज़रूरत होती है, बाहर ट्रेवलिंग के लिए ज़रूरत होती है, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ जगह जगह पर ज़रूरत पड़ती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये रिटर्न अंडर सेक्शन 5 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत निकाह को रजिस्टर्ड किया जाता है। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।